morning students. In last lecture we discuss about malnutrition of minerals. Now we discuss about human health. Human health. सो ह्यूमन हेल्थ, अगर किसी ह्यूमन बींग्स को बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, प्योर एयर, प्योर फूड और प्योर वाटर, तो वो कैसा रहेगा आपके डिजीज फ्री या हेल्थी पर्सन। अब अपन देखेंगे ह्यूमन हेल्थ में कि वाटर में ऐसे क्या क्या करेक्टर होने चाहिए कि वो प्योर वाटर या ड्रिंकिंग वाटर या हेल्थी वाटर। फूड में ऐसे कौन कौन से करेक्टर्स होने चाहिए जिसकी वजह से वो क्या हुआ आपका बेटर फूड। तो सबसे पहले देखते हैं, अपन ने देखा था ह्यूमन, अपना टॉपिक की क्या है ह्यूमन हेल्थ एंड फूड। तो अपन ने देखा ह्यूमन हेल्थ जिसमें मिनरल्स का क्या रोल था, आपका विटामिन का क्या रोल था, ये सब अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रोटीन्स का क्या रोल था, कार्बोहाइड्रेट्स का वगैरह। अब देखते हैं ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में सबसे पहला टॉपिक देखते हैं अपन, प्रॉपर्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, जो अपन वाटर ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें एक्चुअल में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर, जो भी अपन आप वाटर ड्रिंक करते हो उसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसको अपन प्योर सब्सटेंस बोले या प्योर वाटर बोले। सबसे पहले पीएच मेंटेन, उसका पीएच क्या होना चाहिए आपका मेंटेन होना चाहिए, ना एसिडिक होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए, उसका पीएच कैसा होना चाहिए आपके मेंटेन। इसके अलावा क्या होना चाहिए, अगर आइस से देखें, आइस टू सी प्योर, अगर आप उसको आई से देख रहे हो तो वो कैसे दिखना चाहिए आपके प्योर दिखना चाहिए। और आई से ना उस, या फिर आई से आप देखो उसके नेक्ड आई से, यहाँ नेक्ड आई भी लिख सकते हो आप, नेक्ड आई, नेक्ड आई से देखो तो आप ना तो उसमें कोई बैक्टीरिया होना चाहिए, मतलब वो प्योर, स्मेल नहीं होना चाहिए, नो स्मेल, कोई स्मेल भी नहीं होनी चाहिए उसमें, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स फ्री। तो ड्रिंकिंग वाटर ऐसा होना चाहिए जो नेक्ड आई से उसमें आपको क्या करे, कोई भी जो इम्प्योरिटी हो वो ना दिखे। इसके अलावा ना उसमें बैक्टीरिया हो ना वायरस हो, मतलब नेक्ड आई से आप अगर देख रहे हो, माइक्रोस्कोप से एक अलग चीज है, अगर नेक्ड आई से आपका वाटर प्योर दिख रहा है तो वो वाटर कैसा आपका ड्रिंकिंग वाटर है। इसके अलावा यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ड्रिंकिंग वाटर या वाटर की असेंशियलिटी क्या है, वाटर क्यों रिक्वायर्ड है। तो आपकी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो कहाँ होती है, आपके लिक्विड मीडियम में होती है। तो अपना टॉपिक था ह्यूमन हेल्थ, उसमें था आपका प्रॉपर्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर क्या होना चाहिए, पीएच मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा उस नेक्ड आई से उसमें कोई इम्प्योरिटी नजर नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें बैक्टीरिया वायरस ये सब क्या होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब देखो जो ड्रिंकिंग वाटर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जितनी भी मेटाबॉलिज्म है, या आपके प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म 95 से लेके 98% क्या आपका वाटर है। तो प्रोटोप्लाज्म में 95 से लेके 98% अगर वाटर प्रेजेंट है तो इससे बिल्कुल आपको एग्जैक्ट नजर आ रहा है कि जो भी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी वो क्या होगी, लिक्विड मीडियम में होगी। इसके अलावा मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करता है आपका वाटर मेंटेन करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स की बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में, कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.4 फ़ारेनहाइट। अब जैसे आपके क्या है, जैसे आपके टेम्परेचर, जैसे से आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, समर है या विंटर है, तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, आपके
स्वेद आ जाएगा, पसीना आ जाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल। अगर आपके क्या हुआ, बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा है, तो उस टाइम क्या करोगे आप, जो इंटरनल हीट है उसको क्या करोगे, आपके प्रोटेक्ट करोगे, स्वेटर वगैरह पहनोगे। तो जो आपका वाटर है वो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, या रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जितने भी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको क्या करता है, आपका मेंटेन रखता है। डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है, इन सब में कौन रोल प्ले करता है, आपका वाटर। इसके अलावा जो वाटर है वो क्या करता है, पॉइजनस सब्सटेंस को बॉडी से रिमूव करता है। रिमूव पॉइजनस सब्सटेंस थ्रू बॉडी। बॉडी में जो भी आपके पॉइजनस सब्सटेंस है उनको बॉडी से क्या करेगा, आपका रिमूव करेगा। तो ये आपके ड्रिंकिंग वाटर का यूज। इसके अलावा वाटर, जिसका प्योर वाटर कौन सा होता है आपका, रेन वाटर क्या होता है आपका, प्योर वाटर होता है। वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो ये देखे अपन ने वाटर के इंपॉर्टेंस। प्रोटोप्लाज्म में 95 से लेके 98 तक, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, रिमूव पॉइजनस सब्सटेंस थ्रू बॉडी। तो ये आपके रोल प्ले करता है वाटर। अब अगला सब्सटेंस देखते हैं जो आपके कैसे ह्यूमन हेल्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसमें से एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि जो आपका वाटर है, तो कौन सा वाटर आपके यूजेज होता है। तो फ्रेश वाटर के अलग हो जाएगा, सी वाटर है तो वो क्या होता है, आपके ड्रिंकिंग में यूज नहीं होगा। इसके अलावा फ्रेश वाटर पॉन्ड है, लेक है, इन सब का वाटर क्या होता है, यूजेबल होता है। अब अगर आप पॉल्यूटेंट वाटर का यूज कर रहे हो तो आपके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे। तो यूज ऑफ पॉल्यूटेंट वाटर हार्मफुल इफेक्ट। तो अगर आपने कंटीमेंट भी बोल सकते हो, अगर कंटीमेंटेड पॉल्यूटेंट वाटर का यूज किया है तो आपके क्या हो सकता है। तो कंटीमेंटेड या पॉल्यूटेंट वाटर का यूज करने से आपके जॉन्डिस जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है, हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा आपके टाइफाइड हो सकता है, कोलेरा हो सकता है। तो ये है आपके कंटीमेंटेड वाटर के यूज करने से। इसके अलावा अगर कंटीमेंटेड वाटर का यूज किया है तो आपके कोलेरा, हैजा हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा। इसके अलावा अगर वैसे देखा जाए सिंपल, किसी एनिमल ने पोल्यूटेंट वाटर ड्रिंक किया है तो उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, आपका इफेक्टेड हो जाएगा। तो जो पोल्यूटेंट वाटर है उससे सम डिजीज होती है। ये क्वेश्चन पुटअप होता है आपके कि राइट शॉर्ट नोट ऑन पोल्यूटेंट वाटर, या पोल्यूटेंट वाटर से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो आप 2-3 डिजीज देख लीजिए। पोल्यूटेंट वाटर से होगा आपका एक तो कोलेरा, हेपेटाइटिस कोलेरा, जॉन्डिस, अब क्या होता था, राजस्थान में जो पोल्यूटेंट वाटर का यूज किया जाता था तो उसकी वजह से क्या होता था, एक वर्म क्या करता था, बॉडी में इंजेक्ट हो जाता था। और उस वर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस क्या है, आपका एक वर्म है। और वो कब आपकी बॉडी में एंटर होता था, जब पोल्यूटेंट वाटर का यूज होता। प्रेजेंट में क्या है, आपके जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने उसको कम्प्लीटली क्या कर दिया, आपका मूव कर दिया। अब पोल्यूटेंट वाटर यूज नहीं आता, फिल्टर वाटर का यूज करते हैं, या जहां भी उसके आपके एग्स वगैरह थे उनको क्या कर दिया, आपका डेस्ट्रॉय कर दिया। पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस एक डिजीज होगी, नारू डिजीज। तो इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, नारू डिजीज ये पोल्यूटेंट वाटर के यूज से होती है।
इसको ड्रैकनकुलेसिस भी बोलते हैं, नारू भी बोलते हैं, ड्रैकनकुलेसिस। ड्रैकनकुलेसिस, ड्रैकनकुलेसिस, और इसको बोलते हैं नारू। इसके दोनों नेमिंग से आती है, नारू डिजीज और ड्रैकनकुलेसिस। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये आपको देखना है। तो ड्रैकनकुलेसिस में एक्चुअल में क्या होता था, जो भी आपके जैसे ये डेजर्ट वाले आपके डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये क्या करते थे, आपके पौंड है या फिर आप कह सकते हो जोहड़ है, उनका वाटर यूज करते थे। रेन वाटर को स्टोर किया, फिर उसके बाद में लॉन्ग टाइम बाद उसको यूज करते थे। तो इनकी बॉडी में क्या हो जाता है, ये ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस एक वर्म है, ये इनकी बॉडी में एंटर हो जाता था। जैसे ये बॉडी में एंटर हुआ, इसकी जो फीमेल होती है, वो फीमेल क्या करती है, अपने पीछे वाला जो एनस वाला पार्ट था वो बॉडी से मूव करती थी, बाहर निकलती है। इसको अपन देखते हैं, जैसे आपके ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस वर्म से आप इफेक्टेड हो, तो आपके बॉडी का कोई भी पार्ट है, आईज हो सकती है, नोज हो सकता है, स्किन कहीं, तो वो जो फीमेल होती थी वो अपने एनस वाला पार्ट, थोड़ा सा एनस वाला पार्ट बाहर रिमूव करती, और उस पोर्शन में बहुत ज्यादा पेन होता था सॉरी, उसकी वजह से फीवर भी आ जाता। तो जो गांव वगैरह में जो ट्रेंड विलेजर्स होते थे, वो क्या करते थे, उसको एक जो आपकी स्टिक होती है उस पर फोल्ड करते रहते थे, जैसे जैसे वो बाहर आती रहती है उसको फोल्ड करते। अगर वो वहां से ब्रेक डाउन हो गई तो वो वापस से रिप्रोडक्शन करके उतना का उतना फिलामेंट फॉर्मेशन कर लेती थी। या फिर जो डॉक्टर्स होते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 2000 में गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको मूव करने के लिए जितने भी आपके ड्रिंकिंग वाटर वाले प्लेसेस थे, वहां क्या किया, आपके मेडिसिन का यूज करके इसको मूव किया। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ड्रैकनकुलोसिस। ड्रैकनकुलोसिस क्या आपके एक डिजीज है जो पोल्यूटेंट वाटर की वजह से होती है, और किस वोम की वजह से होता है वो इंपॉर्टेंट है। उस वोम का नाम देख लो, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। इस वोम का नाम है आपका ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, और ये पोल्यूटेंट वाटर की 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ड्रैकनकुलेसिस मेडिनेंसिस वोम से क्या होती है, आपकी डिजीज होती है। तो ये था आपका पोल्यूटेंट वाटर का। अब आते हैं अपन ओबेसिटी। ओबेसिटी मोटापा, अगला है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी के कई रीजंस हो सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर डाइट ली है, या फैट ज्यादा यूज किया, कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा यूज किया, पर प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं किए, तो आपकी क्या हो सकती है, ओबेसिटी। इसके अलावा प्रेजेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो है आपका फास्ट फूड। सबसे ज्यादा फास्ट फूड का यूज करना क्या, आपके ओबेसिटी। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की है तो आपके क्या हो सकती है, ओबेसिटी। तो अब ओबेसिटी से लॉस क्या है, रीजन क्या है, ये देखते हैं। अगर फैट्स का यूज ज्यादा किया आपने, फैट्स का ज्यादा यूज किया, उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज नहीं किए, तो आपका क्या होगा, लीवर फैटी हो जाएगा। तो लीवर से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है वो क्या हो जाएगी। इसके अलावा ओबेसिटी से आपके क्या हो जाएगा, वेट इंक्रीज होगा, वेट इंक्रीज होगा, मसल्स इंक्रीज होगी, मसल्स में कंट्रैक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी लो हो जाएगी, और कोई भी पर्सन होगा अपने प्रॉपर वर्क, डेली यूज के जो प्रॉपर वर्क है वो नहीं कर पाएगा। तो ये होती है आपकी ओबेसिटी। इसका मेन रीजन है फास्ट फूड। इसका मेन रीजन है फास्ट फूड, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमो, जितने भी आपके पैक्ड आपके फूड मटेरियल्स मिलते हैं, वो सब किसका रीजन है, आपके ओबेसिटी के। तो ओबेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी से आपको क्या क्या लॉस होते हैं। अगर आपकी ओबेसिटी हो गई, आपका मोटापा बढ़ गया, तो लीवर फैटी हो जाएगा। लीवर सिरोसिस मतलब लीवर का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट बीट क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। हाई बीपी हो जाएगा। हाई बीपी होने से क्या हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। या फिर क्या कह सकते हैं, आपके कहीं भी आपके जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वहां कहीं क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्लॉट के फॉर्मेशन क्या होगा, क्लॉट के फॉर्मेशन होने से प्रॉपर क्या होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, सडन डेथ भी हो सकती है। साइलेंट जो अटैक आता है उसका रीजन भी क्या हो सकता है, आपकी ओबेसिटी।
तो ओबेसिटी का मेन रीजन क्या है? फैट्स का यूज करना, फास्ट फूड का यूज करना और प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना। किसका रीजन है? आपके ओबेसिटी का। ओबेसिटी से क्या हो जाएगा? आपके हाइपरटेंशन, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट फेलियर, ये सारे डिजीज के रीजन क्या है? आपके ओबेसिटी। इसीलिए कोई भी पर्सन अगर उसका फैट इंक्रीज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करनी चाहिए? आपकी एक्सरसाइज करनी है, जिससे क्या होगा? आपका ये इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये ओबेसिटी से रिलेटेड क्या हो गया आपके कि ओबेसिटी की वजह से आपके हाई बीपी हो सकता है, हाई बीपी, फैटी लीवर, फैटी लीवर, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, ये सब किसके रीजन है? आपके ओबेसिटी। तो हर ह्यूमन बींग्स को क्या करनी चाहिए? प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग अगर डाइट अच्छी ले रहे हो आप तो उसी अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ये था आपके ओबेसिटी। अब देखते हैं हाई बीपी और लो बीपी। ओबेसिटी की वजह से क्या हो जाएगा? आपका हाई बीपी हो जाएगा। इसके साथ साथ अपन देखेंगे लो बीपी और हाई बीपी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखते हैं अपन ब्लड प्रेशर। सबसे पहले देखते हैं ब्लड प्रेशर। इसके मीनिंग से दिख रहा है ब्लड का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड। प्रेशर एक्सर्ट ऑन द walls of blood vessels, blood vessel, ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, इन पे जो ब्लड प्रेशर डालता है, इनकी वाल पे जो प्रेशर होता है वही क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, आप जब भी कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो स्टेटोस्कोप लगाता है। वो क्या लगाता है? आप सॉरी स्फाइग्नोमेनोमीटर, सॉरी स्फाइग्नोमेनोमीटर। यहाँ एक बेल्ट जैसा होगा और वो आपकी पल्स रेट देखता है, स्फाइग्नोमेनोमीटर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि ब्लड प्रेशर को मेजर किस इक्विपमेंट से, किस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड को क्या मेजरमेंट किया जाता है? तो उसका है स्फाइग्नोमेनोमीटर। स्फाइग्नोमेनोमीटर उससे क्या किया जाता है? आपके पल्स रेट को देखा जाता है या ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। जो स्टेटोस्कोप है उससे क्या किया जाता है? आपके हार्ट बीट देखी जाती है या हार्ट में जो भी प्रॉब्लम है। तो पल्स रेट के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए वो डॉक्टर बोलता है बीपी लो है या हाई। तो यहाँ एक रेंज चलती है 80 to 120 mmHg। अब यहाँ दो टर्म होंगे, डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है लो प्रेशर और सिस्टोल का मतलब होता है आपका हाई प्रेशर। तो लो और हाई को जो मेजर करने की रेंज होती है वो क्या होगी? आपकी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक क्या होता है? आपका जो ब्लड का फ्लो होता है हाई रेंज से लो रेंज की। अगर आपका ब्लड लो कितना चल रहा है, उसकी लोअर बीट कितनी है और हाई बीट कितनी है, वो मेजर किससे की जाती है? आपकी स्फाइग्नोमेनोमीटर से। और ये होती है आपकी जो एक अडल्ट ह्यूमन होगा उसकी होगी आपकी 80 से लेके 120। तो ये इसका मेजरमेंट। यहाँ से दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि जो आपका बीपी है उसकी लो रेंज क्या है या बीपी का मेजरमेंट कैसे है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, 80 और 120। इसके अलावा स्फाइग्नोमेनोमीटर से इसका क्या किया जाता है? मेजरमेंट। अब हाई बीपी होने के रीजंस क्या है? हाई बीपी होने के, हाई बीपी के रीजंस हो सकते हैं ओबेसिटी, टेंशन, स्ट्रेस, ज्यादा फैट्स का यूज करना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब किसके रीजन हो सकते हैं? आपके हाई बीपी के। इसके अलावा ज्यादा आपके फास्ट फूड का यूज करना, ये सारे किसके रीजन है? आपके हाई बीपी के। तो हाई बीपी को मेंटेन कैसे किया जाता है? प्रॉपर एक्सरसाइज से। प्रॉपर एक्सरसाइज से हाई बीपी मेंटेन होगा। इसके अलावा जो आपके फास्ट फूड है उनका यूज ना करके, इससे भी क्या होगा? आपका हाई बीपी मेंटेन होगा। इसके अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज से भी क्या होता है? आपका बीपी मेंटेन होता है। तो हाई बीपी से क्या हो सकता है? आपके हार्ट फेलियर,
ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कहीं से आपकी वेन्स और आर्टरीज क्या होगी, डैमेज जाएगी, और इंटरनल बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने से क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, और जो भी पर्सन होगा उसकी क्या हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये हाई बीपी के रिस्क है। इसीलिए जो भी ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी पर्सन हो, उसको लाइफ स्टाइल है उसको आपको क्या करना है, बैलेंस रखना है, ना ज्यादा किसी चीज का यूज करना, ना कम करना, एक बैलेंस डाइट में रहना है, और बैलेंस एक्सरसाइज, मतलब सब कुछ आपके बैलेंसिंग में चलेगा तो आपके हाई बीपी नहीं होगा। अब देखते हैं लो बीपी। अगर आपके इससे ज्यादा लो हो जाए, आपका बीपी 80 से लो हो जाए, तो क्या हो सकती है, पर्सन की सडन डेथ हो सकती है, साइलेंट अटैक आ सकता है। तो लो बीपी का क्या रीजन है, वीकनेस, एनीमिया, ब्लड की कमी, एनीमिया हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, प्रॉपर डाइट नहीं लिए इसने, एक्सरसाइज, या फिर वर्कलोड ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग उसको डाइट नहीं मिल रही है, रेस्ट नहीं मिल रही है, तो भी क्या हो सकता है, उसके लो बीपी हो सकता है, और लो बीपी से ही सडन डेथ होती है। जो साइलेंट अटैक आता है उसका रीजन है लो बीपी। अब लो बीपी के पेशेंट को प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा जो हाई बीपी का पेशेंट है उसको अपने फूड में पोटेशियम का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल, जिससे क्या होता है, आपका उसका बीपी क्या रहेगा, आपका मेंटेन रहेगा। तो ये था आपका हाई बीपी और लो बीपी। अब देखते हैं ह्यूमन हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता, पर कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके और वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें से आ सकता है कि ह्यूमन टॉक्सेंट जो एजेंट है, जैसे गुटखा है, अल्कोहल है, सुपारी है, इनके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, और वो ह्यूमन हेल्थ को कैसे इफेक्टेड करते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ को आपका गुटखा कैसे इफेक्टेड करेगा, अल्कोहल कैसे इफेक्टेड करेगा, इसके अलावा आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो कैसे इफेक्टेड करेंगे, ये सब देखेंगे अपन कल। तो आप पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।